बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो है बेसिकली मालाबार एक्सरसाइजेस के ऊपर, लेकिन उससे समझने से पहले आपको दी क्वाड को समझना होगा। दी क्वाड क्या है? क्वाड का मतलब चार होता है। बेसिकली ये चार ममालिक हैं जो कि इस वक्त चाइना के खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने चाइना के खिलाफ अपनी सरगर्मियां और अपनी नेवल सरगर्मियां जो है उनको एक साथ कर लिया हुआ है। उन चार ममालिक में इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इनका मेन मकसद जो है वो चाइना को एनसर्कल करना है। चाइना की जो बढ़ती हुई ग्रोथ है, जो चाइना की बढ़ती हुई ट्रेड है, उसको रोकना है। और अपनी ट्रेड देखें, हर मुल्क जो है वो अपने लिए सेल्फिश होता है कि जी मेरी ट्रेड बढ़े, मेरे लोग, उनकी जिंदगी अच्छी हो। लेकिन अब चाइना ने भी ग्रो करना है। चाइना ने भी, जब तक कम्युनिस्ट मुल्क था कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं था। जैसे ही वो उसने कैपिटलिस्ट अपने आप को ओपन किया और मार्केट के अंदर उसने चीजें फेंकनी शुरू की तो सारी दुनिया जो है उसको एनसर्कल करने पे आ गई है। अब तीन ममालिक तो कह लेंगे इस रीजन के ही हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक रीजन के हैं। अमेरिका ठीक है, पैसिफिक के साथ उसका कोस्ट है, लेकिन उसका ऐसा तो कोई काम नहीं है इतनी दूर से आके एक अलायंस बनाए और चाइना के खिलाफ उस अलायंस को यूज करे। चलें अब बात कर लेते हैं मालाबार एक्सरसाइजेस की। मालाबार एक्सरसाइजेस जिस तरह के नाम से ही जाहिर है ये नेवल एक्सरसाइजेस हैं। ये सबसे पहले 92 के अंदर स्टार्ट हुई थी और इंडिया और अमेरिका ने इनको स्टार्ट किया था। अब क्या हुआ कि 92 के बाद 98 के अंदर आपको पता है इंडिया ने अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे। 92 और 98 के दरमियान तकरीबन 6 सालों में ये 3 दफा एक्सरसाइजेस हुई थी। 98 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इन एक्सरसाइजेस को रोक दिया गया और उसके बाद ये फिर दोबारा 2002 के अंदर स्टार्ट हुई थी। 2002 से लेके आज तक ये मुसलसल हर साल एक्सरसाइजेस होती आ रही हैं, यानी कि 2002, 2003, 4, 5, 6 से लेके 2019 तक ये मुसलसल होती आ रही हैं। और अमेरिका और इंडिया इसके मेन पार्टिसिपेंट्स हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने भी पास्ट में हिस्सा लिया है, सिंगापुर ने भी पास्ट में हिस्सा लिया है और जापान इसका अब एक मेन रुकन बन गया है। और जापान इसका 2015 से इसका परमानेंट मेंबर बन चुका है और सबसे ज्यादा एक्सरसाइजेस जापान, इंडिया और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ मिलकर की है। पहले ये बाइलैटरल एक्सरसाइजेस थी, यानी कि 2 मुल्कों की थी, फिर ये ट्राइलैटरल हो गई, तीसरा मुल्क जापान ऐड हो गया। सिंगापुर भी बीच में एक दफा आया था, ऑस्ट्रेलिया भी आया, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया बीच में निकल गया था। निकला क्यों था? बेसिकली ये सारे एक दूसरे के साथ एक ऐसा अलायंस बनाया हुआ इन सब ने कि जो कि चाइना को कंटेन करना चाहता है किसी ना किसी तरीके से। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट ऑफ मलाका में ये चाइना की जो ट्रेड है उसको वहां पे रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो रोकना चाहते हैं, धमकियां देते हैं और एक और मकसद भी है। अगर आप इन तीनों को देखें, इंडिया भी असला परचेज करता है। रिसेंटली आपने देखा कि जापान ने $23 बिलियन के F-35 जहाज जो है वो अमेरिका से परचेज करने का ऑर्डर उनको दे दिया है। उससे पहले वो 42 जहाज उसने लेने का ऑर्डर दिया था और अब जापान F-35 का अमेरिका के बाद सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया है। तकरीबन 147 F-35 जापान के पास हो जाएंगे। इतना बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा जापान F-35 का। और ये किसके जहाज है? अमेरिका के। पैसा किसको जाएगा? लॉकहीड मार्टिन को जाएगा, अमेरिका को जाएगा। किसकी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी? अमेरिका की करेगी। इंडिया किससे असला परचेज करता है? अमेरिका से करता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब रिसेंटली ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले 10 साल में उसका प्लान था $190 बिलियन अपने डिफेंस पे खर्च करने का, यानी कि ऑलमोस्ट $20 बिलियन पर ईयर। लेकिन अब उसने ऐलान किया है कि हम 20% बढ़ा रहे हैं और वो अब ये कह रहे हैं कि हम $240 बिलियन अगले 10 साल में अपने डिफेंस पे खर्च करेंगे। अब अगर आप नक्शे पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया तो एक बिल्कुल अलग सा मुल्क है, उसके साथ बिल्कुल जो है वो न्यूजीलैंड लगता है। लेकिन इवन देन फिर क्यों ऑस्ट्रेलिया को इतनी ज्यादा जो है वो अपने डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत है? और दूसरी बात यह है कि ये जो सारा खर्चा ऑस्ट्रेलिया करेगा ये कहां से उसने असला परचेज करना है? इंग्लैंड से करना है? नहीं। फ्रांस से करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादातर जो असला है वो अमेरिकन है। उसके जो नेवी के पास ज्यादातर शिप्स हैं वो अमेरिकन शिप्स हैं। उसकी एयरफोर्स के पास जो ज्यादातर जहाज हैं वो सारे के सारे F-18s हैं, वो अमेरिकन है। तो ये सारा का सारा पैसा इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया सारे का सारा पैसा जो है अमेरिका को दे देते हैं और उससे असला ले लेते हैं। अमेरिका ने इनके ऊपर एक थ्रेट क्रिएट कर दी हुई है कि जी चाइना आपके लिए थ्रेट है। चाइना इनके साथ कभी भी नहीं लड़ेगा। कम से कम ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ तो चाइना कभी भी नहीं लड़ेगा। चाइना ने अभी भी देख लें इंडिया के साथ वो नहीं लड़ा, ठीक है। उसने अपना एक उसका बॉर्डर डिस्प्यूट था वो उसने हल कर लिया, आपस में बैठ के उसने बात कर ली है कि जी ठीक है, जो भी बातचीत है उसने बैठ के तो आपस में कर ली है। अभी कल ही इनकी एक लेफ्टिनेंट जनरल्स की जो मुलाकात हुई है वो तकरीबन 15 घंटे चली है। तो कहने का मकसद ये है कि चाइना नहीं लड़ेगा ना, वो नहीं चाहता कि वो इंडिया से भी लड़े। जस्ट वो इंडिया को ये रियलाइज करवाना चाहता है कि आप अमेरिका की सोच से निकलो, एक ग्लोबल पार्टनर बनो, एक मेरे साथ रीजनल पार्टनर बनो। देखें वो क्या ब्लॉक बना रहा है। उसने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट कर ली है
25 साल का $400 बिलियन का। उस पाकिस्तान के साथ उसका एग्रीमेंट है, अनकरीब वो अफगानिस्तान के साथ भी एग्रीमेंट करेगा, नेपाल के साथ उसने एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया है, बांग्लादेश उसके साथ मिल गया, म्यांमार आ गई उसके साथ है। बीच में से कौन सा रीजनल पार्टनर रह जाता है जो कि इस रीजन के से बिल्कुल अलग से अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहा है? वो है इंडिया। वो ये इंडिया को समझाना चाहता है कि आप जो भी कर लो, इस रीजन में अगर आपने रहना है, ग्रो करना है। देखें, आज इंडिया चाइना की बात मानता है किसी भी तरीके से, तो कल इंडिया टेबल पे बैठ के चाइना से कुछ मनवा भी तो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान के हवाले से वो कुछ मनवा सकता है, कुछ वो पाकिस्तान की मान सकता है। और एक मैं बात आपको आज लिख के दे देता हूं, आप देख लीजिएगा, इंडिया अब पाकिस्तान की तरफ अपनी पॉलिसी है उसको चेंज करेगा। आप आज अपने पास नोट कर लें, इंडिया अब पाकिस्तान की तरफ अपनी पॉलिसी उस तरह से नहीं रखेगा, थोड़ी सी चेंज करेगा। लेकिन अगर अमेरिका का प्रेशर हुआ, फिर उसको वापस उसी वो एडवर्स पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? असल इंटरेस्ट अमेरिका का है। वो जापान को भी बेच रहा है असला, वो ऑस्ट्रेलिया को भी बेचेगा, वो इंडिया को भी बेच रहा है। पैसा किसके पास जा रहा है? अमेरिका के पास। चाइना कभी भी जापान के साथ नहीं लड़ेगा, ठीक है। उनके आपस में आइलैंड्स के डिस्प्यूट्स हैं, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन आज तक वो लड़े नहीं है। इवन चाइना आज तक ताइवान को थ्रेट करता आया है, लेकिन ताइवान पे उसने आज तक हमला नहीं किया। साउथ कोरिया के साथ उसके मसले मसाइल हैं, जापान के साथ रशिया के मसले मसाइल हैं, लेकिन आज तक ये कंट्रीज आपस में नहीं लड़ी। सिर्फ अमेरिका वहां पे आके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ले आता है, वो एक ऐसी माहौल बना देता है, थ्रेट की माहौल बना देता है कि अगला जो है वो उसको फिर रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, उसको भी अपने शिप्स आगे लाने पड़ते हैं, उसको भी नेवल ड्रिल्स करनी पड़ती हैं। अमेरिका नेवल ड्रिल्स करता है। अब अमेरिका जापान के साथ एक और नेवल ड्रिल्स करता है उस एरिया के अंदर, उनको रिम पैक कहते हैं। उसके ऊपर भी एक आपको वीडियो बना के दूंगा। इनके साथ, इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अब ये जो दी क्वाड उसने बनाई है, ये मालाबार एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? ये बेसिकली वो इसलिए कर रहा है कि वो उसने अपना असला बेचना है, वो थ्रेट क्रिएट करता है और अपना असला बेचता है। इन मुल्कों को समझ नहीं आ रही इंडिया का क्या काम है अमेरिका के साथ मिलकर तो अपनी पॉलिसी बनाना। एक रीजनल पावर बने, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, सबको पता है। रीजन में बैठे, रीजन वालों के साथ अच्छे तरीके से बात करें, नेपाल के साथ अच्छे तरीके से चले, पाकिस्तान के साथ अच्छे तरीके से चले, बांग्लादेश के साथ। रीजन में उसके फ्रेंड्स कम होते जा रहे हैं और उसने जाके अमेरिका को अपना फ्रेंड बना लिया है, ठीक है। इंडिया की एक पॉलिसी है और ये इंडिया को हिट करेगी आगे जाके। तो ये एक आपको छोटा सा समझाना था, दी क्वाड क्या है और मालाबार एक्सरसाइजेस क्या है, और इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा एक मुल्क को हो रहा है कि 4 इसके टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब ये मालाबार एक्सरसाइजेस होने लगी हैं, लेकिन इनमें से फायदा सिर्फ एक मुल्क को होगा और उसका नाम है अमेरिका। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ, आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।